तो जून मंथ में कौन से बेस्ट फोन आने वाले, परफॉर्मेंस, गेमिंग, कैमरा, सब कुछ हम बात करेंगे। भाई मई मंथ के अंदर वीडियो नहीं दिया था क्योंकि कोई ज्यादा खास लॉन्च था नहीं। तो अप्रैल मंथ में हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे ना वो हम नेक्स्ट अपकमिंग फोन वीडियो में लेंगे। तो मई मंथ में तो मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। तो रही बात जून मंथ के फोन्स पे, तो वहां पर आपके क्वेश्चंस को भी लेंगे। ऑल्सो कौन से फोन बेस्ट आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं या फिर नहीं देखना है, व्हाटएवर, वो सब यहाँ पर हम जानेंगे। तो सबसे ज्यादा पूछा गया कमेंट और लाइक कमेंट खास करके iQOO Neo 11 को लेकर कि वहां पर मल्टीपल क्वेश्चंस है। लाइक iQOO Neo 11 को एक तो मतलब बेहद पार, मतलब जो होता है ना लव मिल रहा है, वो मिल रहा है, लव प्यार मिल रहा है। और नेक्स्ट अगर देखोगे, लाइक एक जन बोल रहे हैं मेरे पास 45,000 रुपीज है और मेरे पास Redmi Note 11T समथिंग वो यूज कर रहा है और iQOO Neo 11 का वेट करना चाहिए, या फिर पिछले 8 महीने से मतलब वेट कर रहे हैं एक जन कुछ, और वेट मतलब लिटरली वेट नवंबर से कोई वेट कर रहा है। तो iQOO Neo 11 को जो अपडेट है ना भाई वो सिंपल है, कुछ अपडेट नहीं, मतलब वो अभी भी नहीं आ रहा है, इतना समझ लो। उसको और टाइम लगेगा। iQOO Neo 11 को लेकर ज्यादा एक्साइटेड अभी मत रहो, दूसरे फोन लॉन्च हो रहे हैं iQOO के, उसकी तरफ हम चेक करते हैं। और दूसरा जो बजट वाला सीन हो रखा है ना कि भाई मतलब इतने महंगे फोन, लिटरली कमेंट है कि भाई आधे से ज्यादा जो स्टूडेंट्स है वो फोन ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि महंगे हैं, और कुछ तो 15,000 के आसपास के बजट में फोन सजेस्ट करो। हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, एक और नई अपडेटेड वीडियो आने वाली है वैसे उसको लेकर। और मेरी बारी आई फोन लेने को लेकर, तब फोन महंगे हो गए। भाई बहुत लोगों के साथ यही सीन हुआ है कि फोन महंगे हो रखे हैं और ये सीन अभी भी नहीं सुधरने वाला है। 2027 तक जाएगा, स्टार्ट तक क्या पूरे वो साल भी चलने वाला है, अभी तो चल ही रहा है। 2027 तक ये शराब लगने वाला है बेसिकली। और जो आपको अभी महंगा लग रहा है ना, कुछ दिनों के बाद में वो आपको सस्ता लगेगा क्योंकि आगे जाके ये और महंगा होने वाला है। भाई सीन मार्केट जो भी है पूरा, रैम स्टोरेज का शॉर्टेज चल रहा है, चिप शॉर्टेज चल रहा है, तो ब्रांड्स अपने पुराने प्रोसेसर पे फोन लेकर आ रहे हैं, तो या फिर पुराने जो फोन है उनकी अलग ही हाइप हो रखी है। सो महंगा ही मामला होने वाला है। फिर एक Vivo T5 Ultra को लेकर कि उसको लेकर भी एक नेक्स्ट लेवल का प्यार है, उसका अपडेट क्या है। फिर Realme के कुछ फोन्स है GT सीरीज को लेकर, वो भी खास करके GTA सीरीज को लेकर, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। तो अगर आप अभी तक इस चीज से वंचित हो या फिर नहीं खबर में रखते हो iQOO Neo 11 के स्पेक्स को लेकर, तो ये है उसकी स्पेसिफिकेशन जो मोस्ट ऑफ आनी चाहिए। Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 7500 mAh बैटरी, प्राइसिंग 40 to 45,000 अगर अभी पकड़ चल रहे हो तो मार्केट के हिसाब से। हमने इसकी वीडियो करी है पिछले टाइम पे, तो आप वो वीडियो देख सकते हो इनकेस अगर आप अभी तक आप उसके स्पेक्स, उसके फीचर्स अगर आपको नहीं पता है तो। बट इसको आने की जो अपडेट है वो अभी भी कंफर्म नहीं है, 2-3 महीने और गैप पकड़ के चल लो। तो अगर एक चीज का सोल्यूशन ही दे सकता हूं, अगर आप iQOO Neo 11 नहीं ले पा रहे हो, ऑफकोर्स नहीं ले पा रहे हो क्योंकि लॉन्च ही नहीं हो रहा है, तो उसका अगर ऑल्टरनेटिव ढूंढना है आज के टाइम के हिसाब से, तो मैं कहूंगा OnePlus Nord 6 कंसिडर कर सकते हो। वो एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है इफ अगर आपको लेटेस्ट और अच्छा ऑप्शन ढूंढना है तो। अगला फोन iQOO का जो लॉन्च होगा वो है iQOO Z11 5G। इसको लेकर भी काफी अच्छी हाइप थी और इसके अंदर 6.83 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 7S Gen 4 प्रोसेसर होगा, सबसे बड़ी बैटरी 9020 mAh के साथ में, 90 वॉट फास्ट चार्जर, बाकी अदर स्पेसिफिकेशंस तो है। और इसका जो प्राइस सेगमेंट है ना, समवेयर 25 से 26,000 तक आएगा। और जस्ट अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए बहुत एक्साइटेड हो, तो इसमें गेमिंग कैसी होती है, बैटरी कैसी चलेगी, रिव्यू अगर जानना है पहले ही, तो आप मेरे चैनल पे जाके Vivo T5 Pro की वीडियो देख लो क्योंकि सेम एज इट इज फोन होगा। और मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि यही फोन अलग से बनकर आएगा iQOO के नाम से। तो ये फोन सेम एज इट इज Vivo T5 Pro ही है, सेम उसी स्पेसिफिकेशन, बस नए नाम मतलब iQOO के नाम से आएगा। और इसकी वीडियो आपको मैं जल्दी लेकर आ जाऊंगा और ये फोन जून मंथ में ही लॉन्च होने वाला है। तो अगर देखोगे ना, ये फोन चाइना में ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुका है, वहां पर इंडिया में जो स्नैपड्रैगन के साथ में आ रहा है, वहां पर Dimensity 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ में आएगा। इंडिया में बस ये स्नैपड्रैगन के साथ में आ रहा है, बट पर्सनली कहूंगा वो जो प्रोसेसर थोड़ा ज्यादा पावरफुल है Snapdragon 7S Gen 4 से। और अगर कंपटीशन देखते हो तो आपको इसके मतलब Poco X8 Pro के आसपास तक का कंपटीशन मिलेगा, सेम मतलब पावर प्रोसेसर जो बेसिकली उसके अंदर आती है। लेकिन iQOO Z11 जब आएगा इंडिया में, क्या बेस्ट प्राइसिंग होगी तब हम कंसिडर करेंगे क्या ओपिनियन होगा, और फिर उसका रिव्यू भी बहुत जल्दी आपको देखने मिल जाएगा। वैसे अगर आपको ऐसा कोई फोन है जिसकी रिव्यू चाहिए, लॉन्ग टर्म रिव्यू खास करके,
जैसे कि मैंने रिसेंटली iQOO Neo 10 का लॉन्ग टर्म रिव्यू डाला था, तो ऐसा कोई फोन है iQOO का या OnePlus का, कमेंट में बता देना तो मैं ताकि वो रिव्यू आपके लिए लेकर आ जाऊं। और इस वीडियो में जो टॉप हाईलाइट कमेंट है, बेसिकली जो फीचर कमेंट है, वो है भाई इनका। तो थैंक यू सो मच, मल्टीपल इस बार कमेंट्स एक्चुअली मैं ले रहा हूं, तो थैंक यू सो मच अपने प्यार एंड सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको भी फीचर होना है तो कमेंट जरूर कर देना और फीडबैक जरूर दे देना। तो Neo 11 के बाद में जो सेकंड डिमांडिंग फोन है ना, मतलब बहुत ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट मतलब चाहिए ये फोन, तो वो iQOO Z11 था। मतलब ये मेरे कमेंट्स तो हो ही गए पिछले वीडियोस के, और भी लोगों के जब मैं कमेंट्स पढ़कर आया था ना, तो उस हिसाब से पूरा डेटा बता रहा हूँ आपको मैं। और ये फोन तो लिटरली कंफर्म है, जून 15 को ये फोन आने वाला है। iQOO के पेज पर भी बेसिकली ये फोन टीज हो चुका है। अगला फोन है OnePlus 15S, और इसके अंदर आपको Snapdragon 8 Elite Gen 5 7500 mAh बैटरी, ट्रिपल सेटअप कैमरा जिसमें टेलीफोटो लेंस होगा, 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले, और यहाँ पर 55 to 60,000 तक आ सकता है। और ये फोन कंफर्म्ड है जून मंथ में, डेट कंफर्म नहीं है बट इंडिया लॉन्च कंफर्म हो चुका है। वैसे इसका चाइना ओनली वेरिएंट भी मतलब आ चुका है, वही स्पेसिफिकेशन इंडिया में आएगी। चाइना में ये फोन OnePlus 15T के नाम से आया है, इंडिया में ये OnePlus 15S के नाम से आएगा। कॉम्पैक्ट एंड पावरफुल फोन होगा बेसिकली। पिछली जनरेशन जो आई थी इस फोन की, 14S तो नहीं आया था, 13S था, तो वो 50,000 के अराउंड मिल ही रहा था। तो अब ये फोन महंगा हो रहा है, ऑफ कोर्स 55 to 60,000 होगा। और जैसे मैं बता चुका हूँ, जो मार्केट चल रहे हैं 2-2 2.5 लाख रुपए के फोन आ रहे हैं, वो भी खास करके एंड्रॉइड। तो सोचो बजट फोन में क्या ही हाल हो रखा है एंड्रॉइड का, तो वो बहुत ज्यादा महंगा हो ही रहा है, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है भाई। नेक्स्ट फोन मोटरोला की तरफ से, मोटरोला Edge 70 Pro Plus। इस पे आपको 6500 mAh की बैटरी, Dimensity 8500 एक्सट्रीम प्रोसेसर, 5200 की पीक ब्राइटनेस, 50 MP का लाइका सेंसर तो होगा, बट ये लाइका कैमरा ब्रांडिंग के साथ में आ सकता है। और लाइका की कैमरा ब्रांडिंग अभी के लिए Xiaomi यूज कर रहा है, अगर आपको पता होगा तो, नहीं पता तो जस्ट बता दिया। तो यहाँ पर ये मोटरोला का पहला फोन होगा जो लाइका ब्रांडिंग के साथ में आ रहा है। ऑल्सो अल्ट्रा वाइड होगा, टेलीफोटो लेंस भी आएगा। प्राइसिंग लेकिन 45 to 50,000 के अराउंड होगी। तो ये आपको जून के फर्स्ट एंड सेकंड वीक तक ही देखने मिलेगा, इसकी डेट कंफर्म नहीं हुई है। पर यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है, एक तो लाइका कैमरा ब्रांडिंग, 50x का सुपर जूम आने की चांसेस है, और डिस्प्ले की ब्राइटनेस अच्छी है। और जिस प्राइसिंग पर आ रहे हैं, तो ऑलरेडी अगर इसके कंपटीशन में देखोगे ना, तो आपको OnePlus 13R देखने मिलेगा, जो कि काफी पुराना है ऑफ कोर्स, बट वहां पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर निकल कर आता है। Vivo V50 Pro सीरीज देखने मिलेगी, जो कि जायज ट्यूनिंग देखने मिलती है। तो यहाँ पर क्या आपको वेट करना है कि इस फोन को स्किप कर सकते हैं, और मेरा रिकमेंडेशन यही है, ये फोन आपको स्ट्रांगली देखना चाहिए, क्योंकि कैमरा में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें ला सकता है। क्योंकि मोटरोला कैमरा में तो वैसे ही अच्छे काम कर रहा है, बट लाइका के साथ में होगा तो कलर ट्यूनिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी इस फोन को लेकर। सो लेट्स सी ये उसके साथ आता है कि नहीं आता, बट मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा तक चांसेस है ये आ सकता है, और आपको वेट करना चाहिए। तो अगला जो फोन है वो है CMF की तरफ से। CMF फोन 3 Pro है। अब ये फोन आपको देखने मिलेगा Dimensity 7400 या फिर 7300 Pro प्रोसेसर के साथ में, 5500 mAh बैटरी, 45 वाट चार्जर, 50 MP का मेन कैमरा प्लस अल्ट्रा वाइड होगा। और ये फोन आपको समवेयर देखने मिलेगा 20,000 एंड अबव। 20,000 तो फिर भी मैं बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ, और मुझे लगता है ये और महंगा होगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली कहीं वीडियो देख रहा था और आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा था, तो उन्होंने कह दिया था कि फोन महंगे होने वाले CMF के भी। तो मुझे लगता है ये फोन 22-23 हजार के नियर बाय आएगा। लुक इंटरेस्टिंग होता है CMF फोन्स का, तो इसमें भी वही है, काफी अट्रैक्टिव लुक के साथ में होगा। तो ये फोन आपको एक बेटर प्रोसेसर अब ऑफर कर रहा है पिछली जनरेशन से, एक बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जर भी ऑफर कर रहा है, और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो भाई CMF का तगड़ा होता ही है। लेकिन इतना है कि ये जून में कंफर्म नहीं है, ये थोड़ा लटका हुआ है, जून नहीं तो जुलाई, इन दोनों के महीनों में ही आ सकता है। नेक्स्ट फोन सैमसंग के हैं, 2-3 फोन्स है, तो अगर आपको सिंपल मैं बता दूं, एक है Samsung Galaxy A27 5G, जिस पर आपको Snapdragon 6 Gen 3 का प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि ठीक है। बाकी अगर इसके स्पेसिफिकेशंस देखते हो वो तो चलो ठीक है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये फोन 30,000 का होगा, सेम इसी प्रोसेसर के साथ में। तो यहाँ पर इंप्रूव्ड आपको एक तो सबसे पहले चार्जिंग को देखने मिलेगा, 45 वाट पर आएगा, अभी के टाइम पे पिछला वाला 25 वाट पे आता था। Android 16 और आउट ऑफ द बॉक्स आपको One UI 8.5 मिलने वाला है, और Snapdragon 6 Gen 3 के बजाय को Exynos प्रोसेसर, तो ये थोड़ा सा बेटर इंप्रूवमेंट्स है। पर इस प्राइसिंग के अंदर आपको ऑलरेडी iQOO Z11 ज्यादा बेटर प्रोसेसर दे रहा है, मतलब Snapdragon 7 Gen 4 तो दे रहा है एटलीस्ट, तो वो थोड़ी सी वीकनेस है यहाँ पर। बट लेट्स सी, जब मार्केट में आएगा सैमसंग, थोड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और थोड़ा सा ज्यादा आफ्टर सेल सर्विस के लिए बेटर माना जाता है, तो बहुत सिलेक्टेड कुछ ऑडियंस होगी जो सैमसंग की फोन इसकी तरफ जाएगी। और अगला फोन है Samsung Galaxy M47 5G, तो इसके अंदर भी सेम प्रोसेसर है, Snapdragon 6 Gen 3, और यहाँ पर भी वही Snapdragon अपग्रेड है, क्योंकि Exynos नहीं मिल रहा है उस वजह से। बस इसमें थोड़ा सा यही है कि 25 वाट का चार्जर
होगा 25,000 रुपीज के नियर बाय का, अगर फोन देखने जाओगे तो उस हिसाब से। कंपटीशन देखोगे ना तो एक फोन आने वाला है Realme का P4R, तो उससे वो थोड़ा बेटर फोन माना जाएगा एज कंपेयर इससे। बाकी आने के टाइम पे ही देखेंगे क्या सही है क्या गलत। और अगला भी सैमसंग का F70 Pro 5G है। मेन यहाँ पर आपको मिलता है 5000 से जो बैटरी अपग्रेड होके 6000 पे चली गई है। 45 वॉट का चार्जिंग स्पीड आ रहा है, पहले 25 वॉट का था। थोड़ी बड़ी आपको डिस्प्ले पैनल मिल रहा है 6.74 इंचेस के साथ में। प्रोसेसर इतना कंफर्म नहीं है कि ये Exynos के साथ में आएगा कि Dimensity प्रोसेसर के साथ में आएगा। Exynos नहीं आया तो ज्यादा ही बेटर है, पर लेट्स सी क्या होता है। और ये फोन भी अराउंड 30,000 के आसपास होगा। और कंपटीशन देखोगे तो iQOO Z10 Pro है 80 वॉट चार्जर के साथ में। OnePlus Nord CE6 आता है क्लीनर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ में। फिर Realme P3 Ultra आता है सिमिलर इसी तरीके की बैटरी के साथ में। तो ये जो 3 फोन है ये किन के लिए है, तो अगर सिंपल अगर आप सैमसंग लवर हो तो आप इन फोन्स के लिए वेट कर सकते हो। और ये जो फोन है ना जो F70 Pro, ये थोड़ा सा ज्यादा कंफर्म है कि ये जून में आ सकता है, ये जुलाई में नहीं जाएगा। अभी जो iQOO के बाद में जो इस फोन की थोड़ी ज्यादा हाइप है, मतलब बहुत लोग इंटरेस्टेड है इस फोन को आने को लेकर, Vivo T5 Ultra। और ये फोन आपको Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर एक्सपेक्टेड है, 6200 mAh बैटरी, 100 वॉट चार्जर, 50 MP का मेन कैमरा जिसमें आपको 100x जूम तक भी देखने मिलेगा और टेलीफोटो लेंस भी होगा। पीक ब्राइटनेस बढ़ चुकी है 4500 निट्स तक जाएगी। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर आ सकता है अगर ये आया Snapdragon 7 Gen 3, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो iQOO Z11 आएगा ना वो थोड़ी बेटर चॉइस होगी, क्योंकि उसके अंदर आपको थोड़ा बेटर फास्टर प्रोसेसर मिलेगा। तो T4 Ultra जो था वो लास्ट जून के अंदर आया था, तो अगर ये जून में तो मोस्ट ऑफ चांसेस है आने चाहिए, बट अगर नहीं आया तो जुलाई तक जा सकता है। अगला फोन जो नंबर 10 है वो है Tecno Pova 8 5G। इसके अंदर आपको Dimensity 7100 प्रोसेसर, AMOLED डिस्प्ले, 8000 mAh बैटरी, 50 MP का मेन कैमरा, 13 MP फ्रंट मिल जाएगा। अल्ट्रा वाइड इसके अंदर नहीं आएगा, 6 GB से स्टार्ट होगा और 25,000 रुपीज इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है। और जून में ये फोन मोस्ट ऑफ आना चाहिए। यहाँ पर आपको एक मैसिव बड़ी बैटरी मिल रही है 8000 mAh के साथ में, जो अपग्रेड बेसिकली मिल रहा है, और कुछ इंटरेस्टिंग कैमरा मॉड्यूल डिजाइन के साथ में बेसिकली आएगा। नथिंग फोन जो होता है ना उससे थोड़ा सा इंस्पायर होके आएगा। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो थोड़े से यूनिक लुक और साथ में बहुत बड़ी बैटरी डिमांड करते हो एक अच्छी प्राइसिंग में कुछ की फीचर्स के साथ में, तो इस फोन के लिए आप वेट कर सकते हो। बाकी जब ये लॉन्च होंगे इंडिया में तो हम हमारा रिव्यू लेकर आ जाएंगे जितने भी मोस्ट ऑफ फोन्स हैं। अगला एक इंटरेस्टिंग फोन है जो है Realme P4R 5G, और इसके अंदर आपको Dimensity 7400 प्रोसेसर, डिस्प्ले आपको AMOLED नहीं मिलेगा, IPS मिलेगा, 6000 mAh बैटरी के साथ में, 50 MP मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड नहीं आएगा, 4 GB रैम से स्टार्ट हो सकता है। और ये ना एक्सपेक्टेड है जून मंथ में लॉन्च होना, मतलब 15 के पहले तो आ ही जाना चाहिए। ऑल्सो ये आएगा अंडर 20,000, जो बजट में फोन ढूंढ रहे हैं ना, तो वहां पर एक इंटरेस्टिंग पावरफुल फोन है। तो बेसिकली इसमें आपको प्रोसेसर थोड़ा बेटर मिल रहा है जो P3 सीरीज के अंदर आता था। लुक्स तो Realme इंटरेस्टिंग बनाता है तो वो भी इसके अंदर आएगा। और गेमर्स के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टेक के साथ में फोन आएगा। नेक्स्ट जो है वो है Infinix GT50 Pro। ये फोन वैसे ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, इंडिया में अभी तक नहीं आया है, और ये कब आएगा मैं तो बता देता हूँ। लेकिन इसके अंदर आपको इंटरेस्टिंग गेमिंग ट्रिगर्स मिल जाते, गेमिंग स्पेसिफिक फोन है पूरा, मैं कह के चलूँ तो। Dimensity 8400 अल्टीमेट प्रोसेसर, 6500 mAh बैटरी, और इसके अंदर टच सेंसिटिव ट्रिगर्स होंगे। बाकी और जो नेसेसरी चीजें चाहिए सब कुछ मिल जाता है। कूलिंग के लिए इन्होंने बैक साइड में एक लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगाया जो एक रेड मैजिक के फोन में मैंने बहुत पहले रिव्यू किया था। तो ये फोन अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो सबसे पहली बात प्राइसिंग 35 to 40,000 के अंदर आएगा। और दूसरी चीज जून मंथ में ये आने का चांस था, बट अब ये नहीं आने वाला है जहां तक मुझे पता है। जितना मैंने डेटा निकाला था तो ये फोन जून मंथ में ना आगे सीधा अगस्त या फिर सितंबर तक जाएगा। तो एक चीज बताओ, क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हो? क्योंकि मेरा प्लान है बाहर से इसे इंपोर्ट करके लेकर आने का। बहुत हेडेक है इस फोन को इंपोर्ट करना, एक तो बहुत महंगा मिल रहा है। मतलब मुझे नहीं लगता पहली बात तो ये फोन इंडिया में 40,000 के आसपास आएगा, क्योंकि बाहर ये फोन अराउंड 51,000 तक का मिल रहा है। 50 के आसपास की प्राइसिंग जाएगी। और 50 क्या आप स्पेंड करोगे इन्फिनिक्स फोन के लिए वो बता देना। ऑल्सो क्या आपको इसका प्री रिव्यू देखना है, मतलब कहीं से मैं अरेंज करके लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हो तो ही मैं अरेंज करूंगा, क्योंकि बहुत महंगा फोन पड़ेगा भाई। मतलब मुझे लगता है इंडिया में आते आते 70-65 का पड़ जाएगा। क्या आप इंटरेस्टेड हो कमेंट में जरूर बता देना। और एक फोन था ना जो Realme GT8 और GT8T और Neo 8, बेसिकली ये जो 3 फोन है ना इंडिया में कब तक आएंगे, तो इनके लिए सिंपल आंसर है अभी तो नहीं पता, फ्रैंकली बोलूंगा।
जून में अभी तक कोई टीज नहीं हुआ है, जुलाई तक जा सकता है मे बी। और ये क्यों इतना मतलब हो हल्ला हो रहा था इस फोन को लेकर, क्योंकि चाइना में लॉन्च हो चुका है, तो दैट्स व्हाई लोगों को लग रहा था कि इंडिया में भी जल्दी आ जाएगा। तो इंडिया में शायद अभी टाइम है। तो जाते जाते एक बार कमेंट में बता देना कौन से फोन के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड हो और क्या आपको रिव्यूज देखने हैं, वो कमेंट बता देना। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा जुलाई वाला, उसमें आपके क्वेश्चंस में इंक्लूड करूंगा, तो यहाँ पर कमेंट कर लेना। बाकी सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।